तो आपने अभी देखा कि अरबों का आक्रमण हुआ हमारे भारत में कई बार, जिसमें से कई बार बोले तो लगभग 3 बार, जिसमें से तीसरा आक्रमण में सफलता प्राप्त हुई। तो आइए उस आक्रमण से रिलेटेड हर बातों पर फोकस करेंगे। आप देखो यहां पर एक शख्स का नाम मिलता है हज्जाज। किसका नाम मिलता जी? हज्जाज। और हज्जाज ने 2 बार, कितनी बार? 2 बार भारत पर अपने सेनापति को विशाल सेना देकर आक्रमण करवाया। जाओ, भारत पर हमारी जीत होनी चाहिए, भारत पे हमारा झंडा फहरना चाहिए। किंतु दोनों बार असफल रहा, और हमने अभी बता भी दिया। उसका सेनापति जिसका नाम था उबैदुल्ला, तो हज्जाज जो शासक है उसका सेनापति का नाम क्या है? उबैदुल्ला। भी इन आक्रमणों में मारा गया। उसने अब अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को विशाल सेना के भारत पर आक्रमण के लिए भेजा। तो आप हमेशा मोहम्मद बिन कासिम का नाम ही सुनते होंगे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम शासक नहीं था, शासक तो थे हज्जाज। इसका मतलब ये उनके सामंत थे, अर्थात दामाद भी है। तो विश्वास तो दामाद पे होगा ही, अपने लोगों पे होगा ही। तो मोहम्मद बिन कासिम को विशाल सेना के साथ भारत भेजा। कासिम एक कुशल सेनापति तथा पराक्रमी योद्धा था, और अरबों की सेना में 25,000 सैनिक थे। कितने हजार? 25,000 सैनिक थे, जबकि दाहिर की सेना बहुत कम थी। अभी दाहिर कौन है? तो भारत में प्रवेश करने के साथ ही हमारे भारत का शासक कौन है? दाहिर। तो दाहिर यहाँ भारत का शासक है। किसका शासक है? भारत का। इसका मतलब मोहम्मद बिन कासिम अपनी 25,000 सेना लेकर आ रहे हैं, और यहाँ पर दाहिर है, चिंता नहीं करने का, ठीक है। और दाहिर, लेकिन दाहिर के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी। दाहिर ने सीमा पर कासिम को रोकने का प्रयत्न नहीं किया। वह अपनी राजधानी में निष्क्रिय पड़ा रहा, और 712 ईस्वी में अरब सेना देवल में आ गई। और देखो जी, यहाँ कुछ बातों को हमने स्किप किया है, इसलिए जो बेसिक क्लास में आप लोगों को जो भी हिस्ट्री साइंस जो भी मिलेगा बेसिक क्लास, उसको आप जरूर से जरूर करेंगे, ठीक है। उसको जरूर से जरूर करेंगे, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। और आप देखोगे कि अब जैसे बोलोगे प्रयत्न नहीं किया, ऐसी बात नहीं है, प्रयत्न किया, लेकिन इतनी बड़ी सेना थी, बेचारा को बना लिया गया था गुलाम। लेकिन दाहिर भी इतना मतलब शासक था, गजब का पराक्रमी शासक था। वो मोहम्मद बिन कासिम ऐसे बैठा हुआ अपने गद्दी में, अब तो उसी का गद्दी में बैठा हुआ है, और उसको सिकरों से कस के बांधा हुआ है, और उसके दरबार में लाया गया। लेकिन दाहिर की आंखों में एक तरह का डर नहीं दिख रहा था, एक तरह डर नहीं दिख रहा था, सीधा सा बात है। और वहां बोल भी रहा कि हम सर कटा सकते हैं, लेकिन सर झुका सकते नहीं, और नहीं अगर तो खोल हमारी जंजीर और फरियाले आपस में देख ले किसमें कितना है दम, कौन करता है किसको कितना कम। तो मोहम्मद बिन कासिम पता क्या है, उसको ये बहादुरी पे बड़ा खुश हुआ। तो वहां पर क्या हो गया, उसको दे दिया, बोला कि चलो तुम रखो, लेकिन तुम्हारे इलाके पर हमारा ही, तुम राजा ही रहो, लेकिन तुम्हारे इलाके पर हमारा ही शासन रहेगा, आधिपत्य होगा। तो यहाँ पर स्किप करके, तो आप देखो बाबू लिखने वाले एग्जाम में तो आप उतना कहानी नहीं लिखोगे कि सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते नहीं, तो नहीं, तो वहाँ पर सिंपली कर दिया। देखिए ये सब लिखने की एक कला है कि दाहिर ने सीमा पर कासिम को रोकने का प्रयत्न नहीं किया, या यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रयत्न
करने में उस तरीके से सक्षम नहीं था। ठीक है, और अपनी राजधानी में निष्क्रिय पड़ा रहा। तो जाहिर सी बात है कि उसको जब राजा बना दिया तो कुछ किया नहीं पाया, तो निष्क्रिय ही तो रहा, डीएक्टिव अवस्था में रहा। 712 में अरब सेना देवल में आ गई। 4000 भारतीय सैनिकों ने जमकर मुकाबला किया, किंतु एक भेदिये ने झंडे का भेद बता दिया। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि घर परिवार भी अगर टूटता है ना, तो उस एक भेदिये के कारण, वो एक नकारात्मक सोच वाले व्यक्तित्व के कारण। यहाँ पर भी ऐसा है। तो देवल में एक प्रसिद्ध मंदिर था, ध्यान दीजिए जी। तो देवल में वो आया, कब आया? 712 में। देवल में वो कब आया? 712 में। और 712 में जो आया, तो यहाँ पर देखो एक प्रसिद्ध मंदिर है, उसके ऊपर एक लाल ध्वज फहरा रहा था। अरबों ने उस झंडे को गिरा दिया, और भारतीय अंधविश्वासी थे, उन्हें लगा कि झंडे के गिरने से उनकी हार निश्चित है। इसीलिए उस समय पता है लोग अंधविश्वासी वाला काम ज्यादा करते थे। अगर सेना लोगों को जोड़ने का काम करते थे तो ऐसे बोलते थे, ये मैं नहीं, हमारा खुदा, हमारा अल्लाह, हमारा ईश्वर कह रहा है कि तुम अपने साम्राज्य की रक्षा करो। मोटिवेशन अच्छा जी, तुम अब ये नहीं बोल रहा कि तुम हमारी रक्षा करो। देख ले, ये हमारा साम्राज्य नहीं है, ये तुम्हारा साम्राज्य है, ये तुम्हारी मातृभूमि है। और तुम्हारी मातृभूमि, तुम्हारे माँ बहन को अगर कोई छेड़े तो क्या कर दोगे? धर के चीर दोगे कि नहीं? अब ले कोई बात माँ बहन को अगर ले आए तो बेटा कोई धर के सही में चीर दे, होता है कि नहीं? तो सुन ली। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इस तरह का बहुत सारा स्टेटमेंट देखने को मिलता है। हाँ हुजूर, क्या करे? तो ये ईश्वर का कृपा है, ये ईश्वर का इच्छा है कि तुम उस पर टूट पड़ो। काहे ने वो 10,000 सैनिक है, काहे ने इधर 1,000 सैनिक है, बेटा मार के राप साफ एकदम। लेकिन एक गलती से कोई बोलते कि राजा मर गया या वो झंडा जो है वो गिर गया, मतलब अब हम लोग ईश्वर का इच्छा है कि हम लोग अब जीतने वाले नहीं है। तो जो भी आप एक्टिव हैं वो डीएक्टिव अवस्था में होगी। बहुत सारे युद्धों में ऐसा भी देखने को मिला, हाथ एक कटा हुआ, खून बह रहा, लेकिन एक हाथ से भी लड़े जा रहा है, पैर कट गया लेकिन लड़े जा रहा। तो वो सब कहीं ना कहीं मोटिवेशन लोगों को बीच बीच में किया जाता था, ब्रेक दे दे के दिया जाता नहीं। तो वो मोटिवेशन अभी हम विद्यार्थी, हम युवा पीढ़ी को भी बहुत जरूरत है अपनी मंजिल को पाने की। नहीं, अच्छा, अब कहा जा रहा, तो यहाँ पर जब झंडा गिरा दिया तो लोगों को लगने लगा अब हार तो निश्चित है। अतः सैनिकों के हौसले पस्त हो गए। अतः मोहम्मद बिन कासिम विजय हुए। ठीक है, पहले जो ठीक है अपना भारतीय सैनिक ही हारता, लेकिन भले उसको जीत होती, लेकिन टफ तो होता ना जी, टफ होता। लेकिन यहाँ पर उसका जो मेन अंधविश्वासी वाला था, वो मंदिर जो देवल का जो प्रसिद्ध मंदिर का जो झंडा हमेशा सब उठकर देखता था, उसी को प्रणाम करता, हाँ हे देवता रक्षा करियो। लेकिन अब देवता का झंडा गिर गया तो रक्षा क्या करेगा? सोच, हाँ, देवल जगह का नाम। उसने घोषणा करवा दी कि सब निवासी मुस्लिम धर्म स्वीकार कर ले। आज्ञा का पालन नहीं करने पर 17 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया। सोच लीजिए, स्त्रियों एवं बच्चों को दास बना दिया। कासिम ने लूट का कुछ भाग 75,000 तथा 75,000 स्त्रियां इराक के गवर्नर हज्जाज के पास भेज दिया, गिफ्ट में। सोच लीजिए, लूट का कुछ पार्ट और कितनी स्त्रियां, सोच लीजिए 25,000 सैनिक लेकर आया था, अब 75,000 स्त्रियां को भेज दिया गिफ्ट नहीं, अशेष धन सैनिकों में वितरित कर दिया। अब अरब सेना उत्तर की ओर बढ़ी, उसने नेरून और सर्विस्तान पर विजय प्राप्त कर दिया। नहीं तो सोचिए
कहीं धर्म को दबाव के साथ बदलाव किया जा रहा, धर्म परिवर्तन, तो कहीं उसकी भावना के साथ। आगे चल के देखोगे तो जब अंग्रेजों का आगमन हुआ तो उस समय बताएंगे उन लोगों ने भावना के साथ खेलकर धर्म परिवर्तन करा। ए गॉड, मैं गॉड का दूत हूं, एम्बेसडर, आई कैम हियर फ्रॉम ऑर्डर ऑफ गॉड एंड दैट गॉड सेज मी। समझ लीजिए, मतलब ऐसा बोले सही में लगे कि यार ये सही में देता है। उसका तो मान ले कि कोई काहे ना उग्र हो गया उसके प्रति, आ गया मारने के लिए, बोले वो तुम मुझे मारना चाहते हो, अगर उस गॉड की इच्छा यही है तो मुझे मारो, लेकिन वो गॉड की इच्छा उसके बाद क्या होगी तुम समझ लेना। नहीं, उसके बाद समझ लीजिए क्या हो सकता है। क्या जी श्री ताकीफ, क्या बात है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। रिकॉर्डेड आप लोग देख लेते हो, लेकिन क्लास में प्रेजेंट रहने पे ज़्यादा अच्छा है ना। चलिए नेक्स्ट।